सुप्रभात बच्चों। आज हमारा हिंदी का दूसरा पाठ 1.2 गुल्ली डंडा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इनकी और अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदाम इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को ही कहा जाता है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन के साथ ही हंस, माधुरी, जागरण जैसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं का भी संपादन भी किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उनके कथा साहित्य में तत्कालीन समाज में जीती जागती उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, स्त्रियों की दुर्दशा तथा सामाजिक विषमताओं का यथार्थवादी चित्रण किया है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी जो हिंदी साहित्य उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं, उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस जिले के लम्ही गांव में हुआ था। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास कहानियों के माध्यम से बहुत सारी कहानियों का यथार्थवादी चित्रण है। हमने इनकी पिछली कक्षा में भी इनके बहुत सारे हमने कहानी पढ़ चुके हैं, जैसे 2 बैलों की कथा, ईद का, बड़े घर की बेटी, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। आगे भी और पढ़ते जाएंगे। आज की इनकी कहानी गुल्ली डंडा एक बहुत ही लोकप्रिय और प्राचीन खेलों में से एक खेल है, जिनके बारे में इन्होंने यहाँ पर उस खेल के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। आगे देखते हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गुल्ली डंडा कहानी भारतीय खेलों में एक आंचलिक खेल का प्रतिनिधित्व करती है। कथाकार ने मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी में खिलाड़ी भावना की संवेदना को उजागर करते हुए अपनी रुचि को गुल्ली और डंडा के माध्यम से जीवंत अभिव्यक्ति प्रदान की है। गुल्ली डंडा में मुंशी प्रेमचंद जी ने गुल्ली और डंडे को बिना खर्च वाला खेल कहा है। आजकल हर खेलों में कुछ भी सामान लेने जाएं खेल का, तो कुछ ना कुछ हमें खर्च करना ही पड़ता है। उसके बारे में इन्होंने आगे गद्य में कहा है। देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, जितने भी खेल हैं सब विलायती खेल हैं, उनमें एक बहुत बड़ा दुर्गुण देखने को यह मिलता है कि उसके सामान क्या होते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। जो आम परिवार के खिलाड़ी बालकों से पहुंच से दूर होते हैं, वे उन सबको खरीद नहीं सकते, है ना। वह बालक चाह कर भी उन खेलों के सामानों को या उस खेल सामग्री को क्रय नहीं कर सकता। कम से कम 100 रुपया तो अवश्य ही खर्च करना पड़ता है, तब जाकर खेल सामग्री खरीदी जा सकती है। लेकिन गुल्ली डंडा सीधा साधा कम खर्च वाला खेल है, जिसमें कोई भी खर्च नहीं होता, ना किसी को चोट पहुंचती है ना। एकदम भरपूर, जो एकदम मज़ेदार होता है। परंतु हम क्या होते हैं, अंग्रेजी चीज़ को पहले अपनाते हैं, है ना। पाश्चात्य सभ्यता को हम पहले अपनाते हैं, तो अंग्रेजी चीज़ों के ऐसे दीवाने हो गए हैं कि हमें अपने मौलिक चीज़ों, खेलों और अन्य बातों में क्या होने लगती है, अरुचि सी होने लगती है। जो हमारी प्राचीन खेल हैं, उनसे हम क्या करते हैं, हम उनसे दूर होते जाते हैं, और क्या होता है, पाश्चात्य सांस्कृतिक खेल है, विलायती खेल है, उन्हें हम अपनाने लगते हैं। आगे गद्य में देखते हैं। प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कि प्रातःकाल की ठंडी बेला में जंगल में जाकर वहाँ पेड़ों पर चढ़कर टहनियाँ काटना और उससे गुल्ली डंडी बनाना ही मेरा क्या कहता विशेष शौक था। वो अपने जीवन के बारे में कुछ बता रहे हैं। खिलाड़ी भी सब ओर से आकर एक खेल वाले निर्धारित मैदान पर इकट्ठे हो जाते थे। फिर क्या, खेल में दाम दिलाना, जिसे क्या कहते हैं, पदाना बोलते हैं ना। दाम देते रहते हैं, और कोई एक
दाम दे देते हैं और बाकी सब क्या कहते हैं, दाम दिलवाते रहते हैं। आपसी नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, कहा-सुनी स्वाभाविकता के साथ होती थी। कोई भी खेल के मैदान में जब खिलाड़ी पहुंचते हैं तो वहाँ ये सब क्या होती है, ये सब बातें स्वाभाविक सी होती ही है ना। उसमें सभी खिलाड़ी समान होते हैं। उसमें क्या होता है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। सब वहाँ पास खेल के मैदान में क्या होते हैं, सब एक समान होते हैं। ठीक है, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई रूप रंग से, इन सब का क्या होता है, भेदभाव नहीं रहता। वहाँ खेल के मैदान में सिर्फ एक खिलाड़ी होते हैं और खिलाड़ी की तरह ही वो, खिलाड़ी की भावना से ही वे सब खेलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरी समझ से न्याय मेरी ही ओर है। यदि कोई किसी को कुछ खिलाए या उसे खा जाए, तब तब तो वो मानो वह खाने वाला उस खिलाने वाले का ऋणी बन गया है ना, उस कर्जदार बन गया है। मैंने भी मेरे मित्र, मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं उनके मित्र क्या है, उनका नाम गया है। ठीक है, तो गया ने क्या किया, गया को अमृत खिलाया है। मैंने भी मेरे मित्र गया को अमृत खिलाया है। मैं क्यों दाव दूं, और उल्टा मैं तो सोचता हूँ गया को ही पतना पड़ेगा, है ना। भाई अब तुम उसे कुछ खिला रहे हो, है ना, तो उसको अपना रीढ़ी बना रहे हो, है ना। तो इन्होंने अपना क्या किया, इन्होंने उन्हें रीढ़ी बनाया। ठीक है, आज के युग में कौन कौन है जो बिना स्वार्थ भाव के साथ कोई व्यवहार करता है ना। आप लोग भी आप देख सकते हैं कि आसपास में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना कुछ निस्वार्थ भाव से कुछ करे, हैं, सब स्वार्थी होते हैं। तो आज तक बिना स्वार्थ क्या होता है, कोई भिक्षा तक नहीं देते हैं, है ना। तो अन्य विषयों की क्या बात है ना। ऐसा आज कौन सा कार्य है जो बिना रिश्वत दिए, बिना भ्रष्टाचार के हो सके। आप लोग कहीं भी जाएंगे तो जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे तब तक क्या होता है, आप लोग का काम पहले होता ही नहीं है ना। रिश्वतखोरी पर ही आजकल क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया चल रही है। आगे आगे हम लोग आगे पद्य में देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, मैं तो सदा न्याय की बात ही करता था, है ना, सदा सत्य का प्रबल पक्षधार था। लेकिन वह साथी खिलाड़ी अन्याय पर डटा हुआ था। उसने असत्य की नाव ले ली थी, वह हम और उस पर आरूढ़ हो गया था। मैं खेलते ही खेलते उसका हाथ छुड़ाकर भागने वाला था, लेकिन वो मुझे भागने देता ही नहीं था। हमेशा गाली गलौज करता था। ठीक है, गाली गलौज, एक चाटा भी उसने मुझे दे दिया। उसने कुछ अशब्द कहे, लेकिन लेकिन उसने मुझे और भी मैंने उसे अपशब्द कहे, फिर उसने भी मुझे अशब्द अशब्द कह डाले, और यहाँ तक कि एक चाटा तक मार दिया। दोनों में काफ़ी कहासुनी हुई। जो खेल की पराकाष्ठा स्वाभाविक रूप से घटित होता है, मैंने गया को दांत से काट दिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। खेल में बात बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाती है, वही यहाँ घटित हो गया था, है ना। बचपन में हम लोग भी क्या करते हैं, आप लोग के साथ भी इस घटना होती होगी। जब खेल के मैदान में आप सब जाते होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी पसंद नहीं आती थी, कुछ चीज़ उन लोग की पसंद नहीं आती है, और अब क्या होता है, उससे कहा सुनी होती है, फिर लड़ाई झगड़े रहते हैं, है ना। आगे देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उनके उनके मतलब बोलते हैं कि मेरे पिताजी का क्या हो गया, तबादला हो गया। तो प्रेमचंद जी को नई दुनिया देखने की खुशी में वो फुलानी समार थे। नई जगह, नए नए सपने, है ना, नई देश दुनिया, इन सब की खुशी में क्या करते थे, वो फूले ही समार थे। लेकिन पिताजी दुखी थे, क्योंकि वह बड़ी आमदनी वाली जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्री से घराव सा हो गया था। एकदम मित्रवत सा हो गए थे घर के आस पड़ोस पूरे समाज में। लेकिन मैं मारे खुशी का फूला ही समार था, क्योंकि उनको तो नए शहर में जाना था, नई खुशियाँ देखना था। ठीक है, और उन्होंने देखो क्या क्या सोच बैठे कि हम जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के घर इतने छोटे छोटे थोड़ी हैं, वहाँ के घर तो बहुत बड़े बड़े हैं। वहाँ जो अंग्रेजी स्कूल में है, वहाँ के मास्टर कभी किसी को पीटते नहीं हैं, है ना। ये सब सोच सोच के वे बहुत मतलब खुश होते जा रहे थे। फिर क्या हो गया, 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजर गए। फिर आगे बोलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, मैं इंजीनियरिंग कर चुका था, इंजीनियरिंग पढ़ चुका था, है ना। बहुत साल गुजर गए थे, वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर चुके थे। लेकिन कहा जाता है ना, जहाँ बचपन बीता रहता है, जहाँ पैदाइश होती है, वहाँ की यादें क्या होती है, कभी भुलाई नहीं जा सकती। जहाँ आपका बचपन पूरा बीता रहता है,
वहाँ का। तो आगे वे कहते हैं, आगे जब कई वर्ष बाद जब बोलते हैं कि कई वर्ष बाद जब क्या होता है, मेरा पुनः गांव आना हुआ, तब मैंने क्या देखा बोलते हैं कि जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ एक सुंदर बगीचा था। स्थान तो वही था, लेकिन वहाँ अनेक आमूलचूल परिवर्तन हो गए थे। जहाँ आज यहाँ की काया पलट हो चुकी थी। यदि नाम और स्थिति का ज्ञान अगर प्रेमचंद जी को नहीं होता तो उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि वही जगह है, वही इलाका है, वही बरगद का पेड़ है, वही मंदिर है, कुछ पता ही नहीं चलता है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि अपना बीता बचपन पुनः याद आने लगता है। वह गुल्ली डंडे का खेल, मित्रों की याद स्मृति पर ताज़ा हो जाती है। लेकिन क्या आज मुंशी प्रेमचंद जी उन बाल सखाओं से मिल पाते? नहीं, क्योंकि समय के थपेड़ों ने उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया था। आज मुंशी प्रेमचंद जी इतने गमगीन हो गए हैं कि धरती के साथ क्या करते, लिपट कर रोना चाहते हैं और उससे पूछना चाहते हैं कि वह धरती माँ कहाँ ले गई उन्हें। अपने इष्ट मित्रों की याद उन्हें तड़पाने लगी, लेकिन विवशता और मजबूरी ने उनके हाथ बांध दिए थे। जहाँ हम बचपन से भी खेलते हैं कूदते हैं, है ना, उस सब क्या होता है, समय के साथ साथ हम बड़े होते जाते हैं और वो यादें क्या होती है, मतलब वो दिन क्या होता है, छूट जाता है, लेकिन यादें वही रहती है। बस वो एक यादों की रूप में हमारे साथ रहता है। जब हम बड़े होते हैं तो वो हम उस दिन को याद करते हैं जिस दिन हम इतने मज़े किए रहते हैं। आगे कहते हैं, आगे प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरे बाल जीवन की यदि कोई रस से सराबोर याद है तो वह है मेरे गुल्ली डंडे के खेल का प्यारा सा मेरा डंडा। इस डंडे में अनेक खूबियाँ हैं। यह अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। जो मेरे बचपन में इस डंडे ने मुझे से क्या बोल रहे हैं इसमें मुंशी प्रेमचंद जी, जो मेरे बचपन में इस डंडे से मुझे क्या रस मिला था, वह आज इंजीनियर बनने पर क्या है, मेरे आदर सम्मान में भी नहीं है और ना ही इस धन दौलत में है। वह डंडे का रसास्वादन आज भी मेरी स्मृति में जीवंत है। आज मतलब इतने बड़े पद में होने के बावजूद भी क्या है, वो बचपन का वो जो आनंद था, जो उस गुल्ली डंडे को जब क्या कहते हैं, गुल्ली, है ना, गुल्ली को पकड़ के, उस डंडे को पकड़ के जो उन्हें आनंद अनुभव होता था, वो आज के इस पद में आके जो उन्हें आदर सम्मान मिल रहा है, इतनी सारी धन दौलत है, उन सब से भी कई ऊपर उन्हें वो गुल्ली डंडा उन्हें आनंद देता था। आज के उसमें वो आनंद प्रदान नहीं है, रसास्वादन उसमें नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि आज भी मेरी स्मृति में जीवंत है। क्या जीवंत है? उसका गुल्ली डंडा का डंडा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कहते हैं प्रेमचंद जी, क्या कहते हैं, मैं खेल नहीं खेल रहा था, लेकिन क्या करता, दर्शक बनकर खेल देखने में भी मुझे वही बाल्यकाल की स्मृति याद आ गई थी जब मैं खूब गुल्ली डंडा खेलता था। वो मतलब उस खेल को देख के क्या करते थे, अपना बचपन याद करते थे कि वो किस तरह से अपना क्या करते थे, गुल्ली डंडा का खेल खेलते थे। आज भी जब मैं किसी को खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी और आनंद प्राप्त होता है। कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं था, वह केवल खेलने का बहाना ही कर रहा था, क्योंकि यदि वह मूलतः खेल खेलता तो वास्तव में वह मुझे बहुत देर तक क्या कहते, दाम दिलवाता, है ना, पदाता। और इतना लंबा दाम दिलाने के लिए वह सक्षम है, क्योंकि गया आज बहुत ही उच्च स्तर में श्रेष्ठ गुल्ली डंडा का खिलाड़ी बन चुका था। उसने मुझे दया का पात्र समझा। आगे गद्य में मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कि गया आज बहुत बड़ा क्या हो गया है, श्रेष्ठ गुल्ली डंडा का खिलाड़ी बन चुका है ना। आगे क्या कहते हैं, आज मैं अफसर जरूर बन गया हूँ, परंतु जो मेरे बचपन की स्मृतियाँ हैं, है ना, बचपन में जो मेरी यादें हैं बचपन की, वो आज ही मुझे याद है। मैं उन्हें संजोए हुए रखा हूँ। यह अफसरी मेरे और गया के बीच क्या हो गई है, एक दीवार सी बन गई है। एक अफसरी में एक होता है ना पद, और एक पद का मतलब क्या बोलना, अंतर हो जाता है ना, उसी को यहाँ बस बताया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि यह अफसरी मेरे और गया के बीच ही क्या हो गई है, दीवार बन गई, क्योंकि गया तो समयांतराल में अच्छा खिलाड़ी बन गया और मैं बहुत बड़ा अधिकारी। किंतु मेरी बचपन की जो मुझे यादें हैं, है ना, बचपन की जो मेरी स्मृतियाँ हैं, मुझे आज भी याद है। आज मैं उसका लिहाज, है ना,
आज मैं उसका लिहाज इज्जत पा सकता हूँ, है ना, उसका सम्मान जरूर जरूर प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु साथ नहीं रह सकता। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, साहचर्य नहीं पा सकता, है ना, उनके साथ तो नहीं रह सकता, साथ नहीं रह सकता, किंतु साथ रहकर वह पहले की तरह गुल्ली डंडा भी नहीं खेल सकता। इसका मुझे बहुत खेद है। आज छोटे बड़े छोटे के अंतर ने हम में क्या हो कर दिया है, हम में दूरियां कर दिया है। वह बहुत बड़ा हो गया, मैं बहुत छोटा हो गया हूँ, इस तरह का क्या हो गया, अंतर हो गया। लेकिन एक बात तो है, जो जब मित्र एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनको हमेशा बराबरी का दर्जा देना चाहिए, ना कि अमीर और छोटा बड़ा, अमीर गरीब का नहीं। अर्थात यह कह सकते हैं कि लेखक ने क्या किया है, मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या किया है, युवावस्था की दहलीज पर बाल्यावस्था की जो स्मृतियाँ होती है ना, उसे दोहराते हुए उन्होंने, मतलब उसको दोहराने का क्या हो गया है, संभोगपान उल्लेख करते हुए यहाँ पर गुल्ली डंडा के खेल के माध्यम से मित्र का